नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं श्री कृष्ण के मन की क्या स्थिति है। उद्धव से अपने मन की पीड़ा किस प्रकार से व्यक्त कर रहे हैं और इसे सूरदास जी ने कितने अच्छे ढंग से लिखा है। आइए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। उद्धव महि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमती अरु नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दहियो सजायो अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल वाल संग खेलत, सब दिन हसत रिसात। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिन सोहित जदुतात। तो आइए अब इसमें कुछ कठिन शब्द है उसे देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए जैसे दिया गया है बिसरत। बिसरत का मतलब क्या होता है? भुलाना। बिसरत का मतलब क्या होता है? भुलाना। नाही माने नहीं। वृंदावन, वृंदावन का मतलब हो जाएगा, वृंदावन का मतलब क्या होता है? वृंदावन ही। गोकुल जहाँ गायों का पालन है। वन माने जंगल, उपवन माने उद्यान, सघन माने घना, कुंज माने होता है लताओं का समूह, छाही माने छाया। प्रातः, प्रातः काल के समय, समय दिया ही गया है। जसुमती यशोदा माता, अरु माने और, नंद बाबा देख ही सुख पावत, सुख प्राप्त करते थे। माखन रोटी दहियो, माखन जानते हैं, रोटी भी जानते हैं, दहियो का मतलब दही हो जाएगा। सजायो माने सजाकर, अति माने बहुत ही अधिक, हित माने कल्याण, साथ माने साथ साथ, खवावत माने खिलाते थे। हित माने यहाँ प्रेम से भी तात्पर्य है। गोपी ग्वाल वाल संग खेलत, सब दिन हसत रिसात। रिसात का मतलब होता है क्रोध करना। सूरदास धनि धन, धनि धन मतलब धन्य धन्य। ब्रजवासी, ब्रज में निवास करने वाले। और फिर आए जिनसो हित जदुतात, हित माने प्रेम, जदुतात श्री कृष्ण। तो आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। इस पद में बताया गया है कि किस प्रकार से अपने मन की पीड़ा को श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव जी से व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, मुझे ब्रज की याद बहुत सताती है, बहुत याद आती रहती है। और कैसे कह रहे हैं? उद्धव महि ब्रज बिसरत नाही। कह रहे हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भुलाना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं ब्रज को भुला नहीं पा रहा हूँ। मुझे ब्रज की याद सताती रहती है। ब्रज मुझसे भुलाए नहीं भूल रहा है, मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन, और क्या क्या मुझे याद आ रहा है? वृंदावन और ब्रज, ब्रज का जंगल, वहाँ के उद्यान, उद्यानों की सघन छाया, और इसके साथ साथ कुंजों की शीतल सघन छाया जो है, ये सारी चीजें मुझे याद आती रहती हैं। बता रहे हैं मुझे वृंदावन गोकुल के वन वाटिकाएं, घने कुंजों की छाया, ये सारी चीजें मुझे क्या होती हैं? ये सभी सुख देने वाली थी और ये सारी चीजें मुझे याद आती रहती हैं। फिर आगे बता रहे हैं प्रातः समय माता जसुमती अरुनंद देख सुख पावत। बता रहे हैं प्रातः काल के समय जब मैं सोकर उठता था, जाग जाता था मैं, तो नंद बाबा और यशोदा माता मेरे दर्शन करके अत्यंत आनंद को प्राप्त करते थे। और ऐसा होता भी है, किसी का लड़का हो या किसी का बच्चा हो, जब बच्चे सुबह के समय उठ जाते हैं, जाग जाते हैं, तो माता पिता को असीम आनंद की प्राप्ति होती है और काफ़ी खुश होते हैं वो लोग। तो ऐसा ही वर्णन यहाँ सूरदास जी ने किया है। और फिर क्या कर रहे हैं? आगे वर्णन करते हुए सूरदास जी कह रहे हैं माखन रोटी दहियो सजायो अति हित साथ खवावत। और बता रहे हैं कि नंद बाबा तथा यशोदा माता दोनों लोग क्या करते थे? मक्खन रोटी और दही को सजाकर अत्यंत प्रेम के साथ मुझे खिलाते थे। ऐसा आप लोगों ने भी देखा होगा, आपके घर भी ऐसे बच्चे करते होंगे, बच्चों के साथ लोग करते होंगे कि उसे खिलाते होंगे, नहीं खाता होगा तो जिद करके, प्रेम से जिद करके उसे खिलाते होंगे कि थोड़ा सा और खा ले बाबू, थोड़ा सा और भैया खा ले, इस तरह से करते हैं। तो श्री कृष्ण के साथ भी ऐसे ही होता था। फिर आगे वर्णन करते हुए कह रहे हैं गोपी ग्वाल वाल संग खेलत, सब दिन हसत रिसात। कह रहे हैं और मैं क्या करता था? नित्य
जो है मैं गोपियों के साथ और ग्वाल वालों के साथ अर्थात ब्रज में निवास करने वाले जो बच्चे थे उन सभी लोगों के साथ मैं क्या करता था, क्रीड़ा करता रहता था, खेला करता था, खेलता कूदता रहता था और इस तरह से मेरा पूरा दिन व्यतीत हो जाया करता था। कभी हम लोग आपस में झगड़ा कर लेते थे, कभी खुश हो जाते थे और कभी एक दूसरे से नाराज हो जाते थे। रिसात का मतलब यही होता है, नाराज हो जाना। फिर आगे बता रहे हैं, सूरदास धन धन व्रजवासी जिनसो हित जदुतात। सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रज में निवास करने वाले लोग काफी धन्य हैं, उनका जीवन धन्य है, जिन्होंने ब्रज में रहने का अवसर प्राप्त किया। और आगे वो बता रहे हैं, जिनके साथ स्वयं श्री कृष्ण ने, जो इनके साथ स्वयं श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने रह कर अपने प्रेम को बांटने का कार्य किया और अनेक प्रकार की प्रेम से परिपूर्ण क्रीड़ा को भी किया। ऐसे ब्रज में निवास करने वाले लोग काफी धन्य है, उनका जीवन धन्य है, ऐसा सूरदास जी कह रहे हैं। तो दोस्तों आइए अब इसमें हम देखते हैं भाषा पहले ही बताया गया कि ब्रज भूमि की जो भाषा है वह क्या है, ब्रज ही है। तो इसमें इस पद में आपको कौन सी भाषा देखने को मिलेगी, ब्रज भाषा देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ गे पद है यह, और यह मुक्तक शैली में लिखा गया है। यहाँ प्रसाद गुण है, यहाँ श्री कृष्ण के वियोग अवस्था का वर्णन किया गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। इसे पढ़िए और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।